हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑडिटिंग के आज के लेक्चर में हम लोग कैपिटल और रिवेन्यू आइटम पर डिस्कस करने जा रहे हैं। कोई भी संस्था हो, कोई भी व्यापार हो, प्रत्येक व्यापार में होने वाले इनकम और एक्सपेंडिचर को टू पार्ट्स में बांटा जाता है। एक को हम कैपिटल कहते हैं, दूसरे को रिवेन्यू। चाहे यदि वे हैं तो उनको बोलेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। यदि इनकम है तो हम बोलेंगे उनको कैपिटल इनकम और रिवेन्यू इनकम। डियर स्टूडेंट, जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, और जितने भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हम संस्था के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें शो करते हैं। लेखापालक के लिए, अकाउंटेंट के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि उसको इस बात का ज्ञान हो कि कौन सा मदे कैपिटल है और कौन सी मदे रिवेन्यू है। यदि लेखापाल से दोनों व्ययों की पहचान करने में कोई भूल हो जाती है तो उसका परिणाम यह होगा कि बैलेंस शीट में लिखे जाने वाली मदें लाभ हानि खाते या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएंगी और लाभ हानि की मदें बैलेंस शीट में, जिससे संस्था की जो सही आर्थिक स्थिति है उस चीज की जानकारी नहीं होगी। आज के लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूं कि किस मद को हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है, किसको हमें रिवेन्यू मानना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर की। ये टू टाइप्स का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंसेस। दूसरा होता है रिवेन्यू एक्सपेंसेस। इसको हम हिंदी में पूंजीगत व्यय कहते हैं और इसको बोलते हैं हम आयगत व्यय। अब हम इस चीज की कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा व्यय पूंजीगत है अथवा कौन सा आयगत। तो सबसे पहले हम लोग पूंजीगत व्यय की बात करते हैं। ऐसे व्यय जो कि पूंजी प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं अथवा कोई अस्थायी संपत्ति खरीदने के लिए किए जाते हैं, या ऐसा कोई व्यय जिससे व्यापारी की लाभ कमाने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाए। ऐसा कोई भी व्यय जब किसी भी व्यापार को क्या किसी लाभ वाले स्थान पर शिफ्ट करने में किए जाते हैं तो ऐसे व्यय को हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। पूंजीगत व्यय को हमेशा बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाते हैं। पूंजीगत व्यय की कुछ विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, ये खर्चे नॉन रिक्यूरिंग होते हैं, यानी कि ये खर्चे कभी कभी होने वाले होते हैं। इस वजह से इन खर्चों को हम कहते हैं ये व्यय अनावर्तक, नॉन रिक्यूरिंग नेचर वाले होते हैं, कभी कभी होने वाले होते हैं। सेकंड, ये व्यय दृष्टिगोचर होते हैं, यानी कि टेंजिबल। पूंजीगत व्यय को जिस समय किया जाता है तो उनके करने के बाद स्पष्ट नजर आता है कि ये खर्चा किस मद में किया गया है। जैसे कोई बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग खरीदने के बदले हमें नजर आएगा
कि इतने रुपया खर्च करने के बाद हमने बिल्डिंग प्राप्त की है। ऐसे व्यय को हम दृष्टिगोचर व्यय कहते हैं। थर्ड, इन व्ययों की राशि बड़ी होती है। ये जो खर्चे होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनकी अमाउंट हजारों में, लाखों में, करोड़ों में हो सकती है। इन व्ययों को चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में शो करते हैं। बैलेंस शीट की एसेट साइड में इन खर्चों को दिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, यानी कि आयगत व्ययों की। कौन से खर्चे आयगत होते हैं, तो इसके बारे में हमें देखना है कि ऐसे खर्चे जैसे जो कि व्यापार को चलाने के लिए दिन प्रतिदिन किए जाते हैं, यानी कि जो व्यवसाय के संचालन में आवश्यक होते हैं, उन व्ययों को हम आयगत खर्चे कहते हैं। जैसे मजदूरी देना, वेतन देना, किराया देना, स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन आदि, ये जितने भी खर्चे हैं, इन समस्त खर्चों को हम आयगत व्यय कहते हैं। व्यापार के ऐसे खर्चे जो कि उसके कार्य संचालन के लिए आवश्यक हों, अथवा ऐसे कोई भी व्यय जो किसी संपत्ति के कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए किए जाते हैं, जैसे उस संपत्ति की मरम्मत का खर्चा, उसके रंग रोगन का खर्चा आदि। आयगत व्ययों की कुछ विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट, आयगत व्यय आवर्तक नेचर के होते हैं। ये व्यय आवर्तक प्रवृत्ति के, आवर्तक का मतलब होता है बार बार होने वाला खर्चा। ये खर्चे ऐसे होंगे जो कि बार बार, जब तक कि हम कार्य करेंगे, बार बार होंगे। इन खर्चों को वन टाइम कभी भी पेमेंट नहीं किया जा सकता। ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि एक बार हम उसको कर दें फिर भविष्य में कभी न हो। सेकंड, ये वे दृष्टिगोचर नहीं होते। यानी कि जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ये इंटेंजिबल होते हैं, इनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, इनको देख नहीं सकते, इनको नहीं स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। ये वे सामान्यतः छोटी राशि के होते हैं। सैकड़े में, हजार में इन व्ययों की राशि होती है। इन व्ययों को लाभ हानि खाते या आय व्यय खाते में लिखते हैं। खर्च कोई भी हो उसके बारे में अकाउंटेंट को थोड़ा विचार कर लेना चाहिए कि ये किस प्रकार का मद है। यदि उस खर्च में
इनमें से कोई भी विशेषता मिलती है तो उस खर्च को पूंजीगत व्यय मानना चाहिए और उसे बैलेंस शीट में शो करना चाहिए। यदि इनमें से भी कोई विशेषता मिल जाती है तो उस व्यय को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना चाहिए और लेखापालक द्वारा उसे लाभान्य खाते या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना चाहिए। थैंक यू।